नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। लो, फिर से कंफ्यूजन कि कौन सा कैमरा लें। देखिए, हो क्या रहा है कि आज के दिन 2 लाख के अंदर के बजट के कैमरे की सबसे ज़्यादा डिमांड है। पहले 1 लाख के अंदर के कैमरे लोग सोचा करते थे कि इसको परचेज़ करना है, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि ऐसा कैमरा लें जिससे हम वीडियो, फ़िल्म या इवेंट से रिलेटेड हर कुछ शूट कर सकें और उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो और इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं। लेकिन कौन सा कैमरा परचेज करें, तो उस पे सोनी और कैनन के अंदर फाइट चल रहा था। तब तक से लुमिक्स अपना एक नया कैमरा लेकर आ चुका है, लुमिक्स का S5 Mark II। इसका मेन फीचर्स मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि कैमरे में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो बदलाव आ रहे हैं छोटे मोटे, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कैमरे को हम परचेज करें। तो S5 Mark II लगभग 1.5 साल बाद आया। इससे पहले S5 आया था जो काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से लोग उस पर जा नहीं रहे थे। लेकिन इस कैमरे में यानी Mark II में कई चीज़ें बदलाव किए गए और उसके जो मेन फीचर्स हैं, इस तरह से मैं 10 फीचर्स बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए कि इस कैमरे को परचेज करने से पहले कि क्या इसे लें या ना लें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कैमरा फुल फ्रेम कैमरा है और मिररलेस कैमरा है। फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे की इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हर लोग चाह रहे हैं कि मैं फुल फ्रेम में जाऊं, जबकि ऐसा नहीं है। APS-C या माइक्रो फोर थर्ड भी बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, लेकिन फुल फ्रेम का चार्म ही कुछ अलग है। चलते हैं एक एक करके इसके ऑप्शंस को, इसके फीचर्स को जानते हैं। पहला है PDAF यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम। सही सुना आपने, ल्यूमिक्स ने इस तरह का जो सिस्टम ऑटो फोकस का पहली बार लाया और छा गए। 779 पॉइंट पर ये फोकस सिस्टम दे रहे हैं, यानी फोकसिंग करने का जो पॉइंट्स हैं 779 नंबर्स तक उपलब्ध है इस कैमरे में, यानी आपको बेहतरीन ऑटो फोकस मिलेगा। हाँ, आप सीधे किसी भी कैमरे के साथ तुलना न करें, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अपडेटेड IBIS यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन पहले भी था इनके जो S5 कैमरा था, लेकिन Mark II में इसको अपडेट किया गया और भी ज़्यादा स्मूथ आपको ट्रांजिशन मिलेगा। यानी वीडियो जब आप शूट करेंगे तो उसका जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। और ये सब कोई चाहता है कि भाई हम अगर गिम्बल नहीं भी लगा रहे हैं तो हमारा कैमरा ऐसा हो कि जब हम शूट करें तो स्मूथ शूट हो, जर्क ना आए, तो ये इसमें मिलेगा। थर्ड पॉइंट पर है नेचुरल एंड रियल कलर। देखिए, ये जो कैमरा है आपको 10 बिट का आउटपुट देता है जो इंटरनल रिकॉर्डिंग होता है। 14 प्लस का डायनेमिक रेंज है, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो टोन है यानी स्किन टोन जिसको कहते हैं, वो काफ़ी नेचुरल और रियल है। और साथ ही आप इसमें 6K की शूटिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, 4K की शूटिंग कर सकते हैं 60 FPS पर। तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी 6K तक का रिजल्ट आप इससे ले सकते हैं। नॉर्मली तो आपको 4K पर करना होता है, तो उसमें 60 FPS पर मिलता है। ये और ज़्यादा होता तो बेटर होता, लेकिन 60 FPS पर अगर 4K आपको पूरा मिल रहा है तो इनफ है। नेक्स्ट इसका फीचर है सेम शॉट डिफरेंट क्रॉप। देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वीडियो ही नहीं बल्कि वर्टिकल वीडियो, स्क्वायर वीडियो की भी डिमांड करते हैं। तो उसके लिए ये परफेक्ट है। ये हर तरह के क्रॉप करके आपको दिखा सकता है कि जो आपने फ्रेम शूट किया है या शूट कर रहे हैं उसमें अलग अलग क्रॉप रेशियो पर क्या दिखेगा, क्या आउटपुट आ रहा है। इसमें जजमेंट आपको अच्छा मिलता है जब आप शूट करते हैं। और किसी भी सोशल मीडिया के लिए या यूट्यूब के लिए या फिल्म के लिए, मूवी के लिए, रील्स के लिए, अगर आप कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही जजमेंट मिल जाता है कि कितना पोर्शन में क्या हमारा आउटपुट आ रहा है और हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर फिट आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड तब आप यूज करते हैं जब आप स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, यानी बर्स्ट एक साथ 1 सेकंड में कई फ्रेम शूट करना है। इसमें 30 FPS का बर्स्ट मोड मिलता है, यानी 1 सेकंड में 30 फ्रेम आप शूट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। यानी मूवमेंट वाले कोई शॉट अगर आपको कैप्चर करना है, स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा शॉट मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा जो आपके काम का हो। यानी 1 सेकंड में 30 FPS काफी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है ट्विन UHS 2 कार्ड स्लॉट। इसके अंदर 2 कार्ड स्लॉट दिए गए हैं एक साथ साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करने के लिए। UHS का यानी अल्ट्रा हाई स्पीड पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 2 मॉडल पर। और इसमें अगर एक कार्ड पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे कार्ड पर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, आप जो कार्ड फुल हो चुका है रिकॉर्डिंग के दौरान ही उसको आप निकाल सकते हैं, दूसरा एम्प्टी कार्ड आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आप घंटों की शूटिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसके अंदर दिया हुआ है कि आप रनिंग कंडीशन में ही उसका डोर ओपन कर सकते हैं, स्लॉट का डोर। नेक्स्ट की फीचर है कूलिंग का।
देखिए, जब 4K पर या 6K पर आप ज़्यादा देर तक रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके इंटरनल मेमोरी को बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो ऐसे में कूलिंग फैन अलग से लगाए जाते हैं। तो जो अलग से लगाने वाले कूलिंग फैन होते हैं वो बल्की होते हैं, पीछे से लगाना पड़ता है, उसकी साउंड आती है। लेकिन इसके अंदर जो कूलिंग फैन दिया हुआ है वी फाइंडर के नीचे बगल में, तो वो काफ़ी अच्छा है और आपके पूरे बॉडी को इंटरनली कूलिंग करता है, कूल करता है, ताकि आप ज़्यादा देर की भी शूटिंग अगर करते हैं तो आपका कैमरा गर्म होकर हैंग नहीं करेगा। नेक्स्ट की फीचर है एल माउंट का। देखिए, इसका एल माउंट वाइड रेंज ऑफ लेंसेज को लेकर आता है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी बताया है कि जब भी कैमरा खरीदे तो आप ये देखिए कि उस माउंट पर, यानी जो माउंट का कैमरा है उस माउंट पर कितने तरह के लेंसेज अवेलेबल है। जो उसके मदर कंपनी से जो आने वाले लेंसेज हैं, यानी जो लेंसेज उसके साथ आते हैं, उस पर रेंज देखिए। एल माउंट में सिग्मा और लाइका जैसे थर्ड पार्टी से भी बहुत तरह के लेंसेज, यानी बहुत सारे के लेंसेज आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ लेंसेज का अवेलेबिलिटी उपलब्ध है। नेक्स्ट की फीचर है फुल साइज HDMI। देखिए, ये सुनकर के डेफिनेटली बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर का जो मन है वो खुशी से झूम उठा होगा, क्योंकि जो लोग अपने कैमरे से अलग मॉनिटर लगाते होंगे वायर के थ्रू और उनका HDMI पोर्ट छोटा वाला है, स्मॉल वाला है, मिनी वाला है, तो उनको ये दिक्कत आती होगी। 5D Mark 4 या Mark 3 के ज़माने से ही ये दिक्कत हम लोग सामना करते आ रहे हैं कि भाई आपने मॉनिटर पर लगाया, थोड़ा सा भी हिल गया, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, या वायर हर समय हम लोगों को बदलना पड़ता था कि भाई वायर खराब है, जबकि खराब नहीं है, अंदर से हम चेक करते हैं तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो मॉनिटर पर जर्क आने लगता है, मॉनिटर ब्लैक हो जाता है, यानी वीडियो आउटपुट नहीं प्रॉपर आता है। लेकिन HDMI फुल हो जाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपने एक बार अगर टाइट लगा दिया HDMI पोर्ट पर अपने केबल को, तो वो कुछ हिलता डुलता भी है, यानी आप मूवमेंट में भी आप कुछ कर रहे हैं तो भी मॉनिटर पर पूरी की पूरी वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई देता है, 4K तक की वीडियो आपको दिखाई दे सकता है। और लास्ट की फीचर है वायर्ड और वायरलेस स्ट्रीमिंग फैसिलिटी। देखिए, आजकल हर चीज़ स्ट्रीमिंग में लोग मांगते हैं, यानी यूट्यूब लाइव करना हो, फेसबुक लाइव करना हो, वो सिर्फ मोबाइल के थ्रू लाइव नहीं करना चाहते हैं, बल्कि DSLR या मिररलेस जैसे एडवांस कैमरे पर, प्रोफेशनल कैमरे का भी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो इसमें स्ट्रीमिंग की अरेंजमेंट है, यानी आप सीधे इसके USB पोर्ट को किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए आप स्ट्रीमिंग में ले जा सकते हैं। तो ये तो रहा इसके की फीचर्स। और फोटो फेयर एग्जीबिशन जो मुंबई में था, वहाँ मैंने देखा कि इस कैमरे को बहुत बढ़ा चढ़ा करके हाईलाइट किया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। हमने कैमरे से कुछ शॉट भी लिए। हाँ, पूरी तरह से तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो जो बता रहे हैं वो उसमें उपलब्ध है। हाँ, कितना ज़्यादा फाइट कर सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सोनी या कैनन के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये फाइट करने में आगे आ रहा है। और इसके अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाकी उन दोनों कैमरे में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोनी इससे किसी भी रूप में कमज़ोर है। एनीवे, आगे हम इसका हो सकता है हैंड्स ऑन रिव्यू करूँगा और उससे कुछ फुटेज लेकर के आपको दो कैमरे यानी सोनी और ल्यूमिक्स में डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दीजिए, आपको लाइन से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए, इसका बेनिफिट उठाइए। अगर आप हमारा कोर्सेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आए हुए हैं, उन कोर्सेज को करिए और आप सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनिए। नमस्कार। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आई लाइन मैचिंग करना भी अब चुटकियों का काम है। क्यों राहुल? अरे बिल्कुल, इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। और एक बात, डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग प्रेस्टीजियस IFTA सर्टिफिकेशन अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।